नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 30 अक्टूबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में हिंदी की किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सुधा चंद्रन, कंगना रनौत, मीनू मुमताज या उर्मिला मातोंडकर। तो अभी मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री जिनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है वो है मीनू मुमताज। मीनू मुमताज बेसिकली एक बॉलीवुड में कॉमेडियन रहे हैं पहले, महमूद, बहुत फेमस है सर, इनको आप देखना, महमूद, ये उन्हीं की बहन थी। इनका निधन हो गया है मीनू मुमताज का। इनका जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1942 को। ओके, अगला, भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया गया है? अरिहंत, राजपूत, तलवार या विक्रांत। तो अभी स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है जिसका दूसरे चरण का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ है, वो है विक्रांत। ठीक है, तो अभी हमने विक्रांत के दूसरे चरण का समुद्री परीक्षण शुरू किया है। बेसिकली अगर बात करें विक्रांत की ना, तो इसका निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। ओके, देखो सर, इस विमान में क्या क्या होगा? MiG-29 लड़ाकू विमान होगा, कामोव 31 होगा, इसके साथ ही साथ MH-60 हेलीकॉप्टर्स होंगे। ठीक है, इस लड़ाकू विमान में 2300 से अधिक युद्धपोत में 2300 से अधिक कंपार्टमेंट होंगे। ओके, साथ ही साथ इसमें 1700 से अधिक लोग रह सकते हैं एक साथ। ठीक है, अगर इसकी बात करें लंबाई के बारे में सर, इस युद्धपोत की लंबाई होगी 262 मीटर और इसकी चौड़ाई होगी सर 62 मीटर। ओके, निर्माण कब शुरू हुआ है? 2009 में। ये हो गई सर विक्रांत के बारे में। ओके, अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? 12, 15, 9 या 11। तो 25 अक्टूबर 2021 को उद्घाटन हुआ है 9 मेडिकल कॉलेजों का। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होंगे सर ये मेडिकल कॉलेज? यूपी के, तो ये सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर। हो गया ना? 1 2 3 4 5, हाँ, ये जौनपुर, यहां तक होगा। इसकी वजह से क्या होगा सर, यूपी में ही, सिर्फ यूपी में ही 900 MBBS सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। यूपी में ही सिर्फ 900 MBBS सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, साथ ही साथ 3000 बेड बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिसमें इलाज सुगम तरीके से होगा। ठीक है, अगर बात करें हम सर, तो अभी तक नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में, यानी सन 2014 से अभी तक टोटल 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। ओके, ये 9 मेडिकल कॉलेज, ये इंपॉर्टेंट होगा सर, अभी जो यूपी के एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, तो कितने? 9। कहाँ कहाँ? सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर। ओके, अगला, हाल ही में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? सूडान, चीन, रूस या इराक। तो अभी जो प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार किया है और आपातकाल लगा दिया है, बेसिकली कहेंगे सर कि सेना ने वहां पे तख्ता पलट किया है। वो काम हुआ है सूडान में। ठीक है, सूडान की सेना ने क्या किया है सर, अपने यहाँ के प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। और इनका कहना है कि मे भी मार्च 2022 तक ये नेक्स्ट चुनाव कराएंगे जिसमें इनके ही लोग लड़ रहे होंगे चुनाव।
ओके, कई सारे आरोप लगे हैं सर इनके प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार पर सेना की तरफ से। ओके, अगर बात करें सर हम इनके, तो इनके यहाँ एक लोकतांत्रिक समूह काम करता है सर, जिसका नाम है सूडानीज प्रोफेशनल्स एसोसिएशन। इन्होंने इसका विरोध किया है और लोगों को आह्वान किया है सर कि आप रोड पे आए इसके खिलाफ, जो तख्ता पलट हुआ है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अभी तो फिलहाल यही है कि पावर में यहाँ की सेना है, यहाँ की मिलिट्री है। ओके, आगे कोई इंक्वायरी आती है तो मैं बताता हूँ सर आपको। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की, जो कि पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है? नेपाल, चीन, ब्रिटेन और रूस। तो हमने अभी कोंकण शक्ति 2021 शुरू किया है ब्रिटेन के साथ। ओके, यह बेसिकली शुरुआत कहां से हुई है इसकी शुरुआत हुई है सर पश्चिमी तट से। पश्चिमी तट से देखो सर, बात हो रही है ब्रिटेन या इंग्लैंड की, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन के वेल्स में ना, ब्रिटेन के एक जगह है वेल्स, यहाँ पे एक कार्यक्रम, एक अभ्यास हुआ था पेट्रोलियम का, कैम्ब्रियम पेट्रोल अभ्यास। कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास। यहाँ पे क्या है सर, पेट्रोलिंग होती है। पेट्रोलिंग पता है आपको? पेट्रोलिंग क्या होता है? एक जगह निर्धारित हो जाएगा, 100 मीटर, 10 मीटर, 100 किलोमीटर, जितने की भी जगह होगी, उस जगह पे लगातार आपको आना जाना होगा, और कोई एक्टिविटी होती है बॉर्डर पे उस जगह पे, तो वो आपको बताना होता है, निगरानी करनी होती है एक तरीके से उसकी। जैसे आपने देखा होगा सर टीवीओ में बीएसएफ की पेट्रोलिंग, ठीक है, वो होती है सर इसकी पेट्रोलिंग। ठीक है, वो समान कंडीशन नहीं होता सर उसके केस में, पहाड़ी भी होगी, बर्फ भी होगा, पानी भी होगा, जिसमें आपको जाना होता है। आप गूगल करके देखो कैम्ब्रियम पेट्रोल, आपको दिखेंगे इसको कुछ वीडियोज। ठीक है, तो वहां पे अपनी रेजिमेंट गई थी, कौन सी? गोरखा राइफल्स गई थी इसमें। ओके, तो गोरखा राइफल्स का जो फ्रंटियर कोर्स था, इसमें इसने गोल्ड मेडल जीता था। ब्रिटेन में ही हुआ था सर, ब्रिटेन के वेल्स में। ओके, अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? पंजाब, दिल्ली, बिहार या हरियाणा? तो कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा करा है हरियाणा की गवर्नमेंट ने। हरियाणा के अभी सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने करा है। बेसिकली देखो सर क्या है, अगर हम बात करें तो पूरे देश भर में 8 तक, यानी मिडिल तक, जिसको हम बोलते हैं मिडिल तक, तो पूरे देश भर में शिक्षा फ्री है। इसमें क्या होता है, आपका शुल्क नहीं लगता, या शुल्क लगता है तो छात्रवृत्ति यानी आपका स्कॉलरशिप आता है। ठीक है, तो 8 तक तो सबके लिए फ्री है। ठीक है, हरियाणा की गवर्नमेंट ने क्या किया, 9 से 12 यानी 9th से 12th तक भी क्या कर दिया, फ्री कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पे मुफ्त किताबें भी दी जाएंगी, मुफ्त जो बुक्स होंगी वो भी दिए जाएंगे हरियाणा में। ओके, चलो सर अगला, किस देश ने सिजियान 21 यानी सिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? भारत, चीन, पाकिस्तान या रूस? तो जैसे सर सिजियान नाम से ही कंफर्म है, नाम से ही पता लग रहा है सर, सिजियान 21 यानी कहानी किसकी होगी? चीन की। तो ये सिजियान 21 का प्रक्षेपण किसने किया सफलतापूर्वक? चाइना यानी चीन ने। देखो सर, इसके तहत क्या होगा, जो अंतरिक्ष में मलबा है ना, मलबा का समन प्रौद्योगिकी, यानी कि मलबा कैसे, अंतरिक्ष का मलबा है उसको कैसे कम किया जा सकता है, क्या क्या है उसमें, ठीक है, एक तरीके से कचरा, उसके बारे में सत्यापन के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए इस उपग्रह को इन्होंने लॉन्च करा है। लॉन्च किससे किया है सर? इसको लॉन्च किया है जो रॉकेट ले गया, उसका नाम है मार्च 3B कैरियर रॉकेट। मार्च 3B कैरियर रॉकेट। ओके, इसको लॉन्च कहां से किया है सर? तो दक्षिण पश्चिम चीन में एक जगह है सिचुआन, ठीक है, यहीं पे है सर इनका सिचांग उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र। सिचांग उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र, यहीं से इन्होंने लॉन्च करा है सर इस उपग्रह को। ओके, अगला, भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्न में से किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाई गई है? कनाडा,
नेपाल, चीन या पाकिस्तान? तो अभी अनीता आनंद रक्षा मंत्री बनी है कनाडा की। ठीक है, ये बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबे समय से वहां की राजनीति में थी। ठीक है, अगर बात करें सर अनीता आनंद की, तो ये कनाडा की पहली हिंदू तथा दूसरी महिला रक्षा मंत्री है। दूसरी महिला रक्षा मंत्री है। इनसे पहले कौन रक्षा मंत्री थी महिला? वो थी किम कैंपेबल। ठीक है, ये कब से कब तक थी सर? ये थी 4 जनवरी 1993 से 25 जून तक। ये लगभग 6 महीने तक रही अपने कार्य पे। ये प्रधानमंत्री भी रही हैं कनाडा की। किम कैंपेबल पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं कनाडा की। ओके, अच्छा, अगर अनीता आनंद बनी है, जगह किसकी लेंगी? तो उससे पहले भी जो यहाँ के रक्षा मंत्री थे वो भारतीय मूल के थे, वो थे हरजीत सज्जन। ओके, अगला, श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के शारजाह के लिए सीधे उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? गो फर्स्ट, एयर इंडिया, स्पाइस जेट या विस्तारा? तो श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में सीधे उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है गो फर्स्ट। ठीक है, इसके साथ ही साथ इनका कहना है कि हफ्ते में 4 फ्लाइट होंगी इनकी, एक वीक में 4 फ्लाइट होंगी एक वीक में। कब, कहाँ? श्रीनगर से यूएई के शारजाह के लिए। ओके, देखो सर, अभी इससे क्या होगा, ये फ्लाइट शुरू होने से यूएई और श्रीनगर के बीच में व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यानी ट्रेड एंड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ओके, देखो सर, बात हो रही है यूएई की, तभी यूएई का एक शहर है दुबई। ठीक है, यूएई के 7 राज्य है, उसी में से एक इनका शहर है दुबई। इसने अभी श्रीनगर में इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुआ है सर, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसमें कुछ हॉस्पिटल, सड़क, परिवहन और भी सारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ये बिल्डअप करेगा। आईटी पार्क्स वगैरह बनेंगे श्रीनगर में। वो कौन इन्वेस्ट करेगा सर? दुबई, यूएई का एक शहर है। ओके, अगला, भारत और किस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस यानी इनोवेशन डे मनाया? चीन, जापान, रूस या स्वीडन? तो भारत और स्वीडन, यानी कि भारत और स्वीडन ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस यानी इनोवेशन डे मनाया है। किसने? भारत और स्वीडन ने। इसके तहत क्या हुआ है सर? इन्होंने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से, ठीक है, जलवायु परिवर्तन जो अभी सबसे बड़ी चैलेंज बना हुआ है सर कंट्री के सामने। अगर आप रिपोर्ट देखोगे ना, तो सर जलवायु परिवर्तन की वजह से हमने 85 बिलियन डॉलर का नुकसान करा है सिर्फ 2020 में, सिर्फ किसकी वजह से? जलवायु परिवर्तन के कारण। ओके, रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो मिलेंगी, मैं दिखाऊंगा सर वो रिपोर्ट किसी दिन। अभी आज मैं वीडियो होम टाउन से बना रहा हूँ, जिस दिन मैं वहां से बनाऊंगा उस दिन मैं दिखाऊंगा सर इस रिपोर्ट। ओके, और क्या हुआ है सर? इसके साथ ही साथ इन्होंने हरित परिवर्तन को लेकर चर्चा करा है। ओके, अगला, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर निम्न में से कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया? जो एनजीटी है ना, एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसने गाजियाबाद नगर निगम पे लगाया है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ठीक है, कितने का लगाया है सर? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ठीक है, साथ ही साथ इसने छूट भी दिया है, ये जो जुर्माना है ना, ये जो वहां के विभागीय अधिकारी हैं उनकी सैलरी से काट सकते हैं ये। ठीक है, ये जो जुर्माना है वहां के विभागीय अधिकारी जिन्होंने ये गलती करा है, जो विभागीय अधिकारी हैं जिन्होंने गलती करा है इस कचरा के प्रबंधन में, ठीक है, उनके सैलरी से काटा जा सकता है ये पूरा। ठीक है, 1 करोड़ रुपए जितने भी विभागीय अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी सैलरियों से। ठीक है, और ये जो पैसा इकट्ठा होगा इससे
जो पर्यावरण सुधारने का काम होगा एनजीटी में, पर्यावरण सुधारने का जितने भी काम होंगे वो किए जाएंगे, जितने हो सकते हैं इन पैसे से। ओके, पहली बार ऐसा हुआ है सर कि जुर्माना लगा है और जुर्माने को जो लापरवाह अधिकारी हैं जिनकी वजह से ये विफलता हुई है उनके सैलरी से काटने का छूट दिया गया है। ऐसा पहली बार ही हुआ है सर। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।